पाकुड़ के बरमसिया में 20 फीट लंबाई और लगभग 14 टुकड़ों में पेट्रीफाइड फॉसिल्स पाए गए, जो इन सिटू पोजीशन में, जो पूरे दुनिया के लिए एक यूनिक है, पूरे वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड वाइड जियोलॉजिस्ट के लिए एक बहुत यूनिक वहाँ पे। नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ दीपाली गुप्ता और आप देख रहे हैं लुकिन। तो लुकिन में आपका स्वागत है। झारखंड के भूवैज्ञानिकों के लिए खुशखबरी है। यहाँ 14.5 करोड़ साल पहले का एक खजाना वैज्ञानिकों के हाथ लगा है। वैज्ञानिकों की माने तो उनकी टीम ने बरमसिया गांव में एक विशाल वृक्ष के जीवाश्मकृत अवशेषों को पहचाना है। इससे कई महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लग सकती हैं। भूवैज्ञानिकों के हाथ यह अनोखा खजाना 14.5 करोड़ साल पुराना बताया जा रहा है। भूविज्ञानी डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि पाकुड़ जिले के बरमसिया गांव में एक महत्वपूर्ण खोज सामने आई है। यहाँ पर एक पेट्रोफाइड जीवाश्म की खोज की गई है। टीम ने एक विशाल वृक्ष के जीवाश्मकृत अवशेषों को पहचाना, जो 10 से 14.5 करोड़ वर्ष पूर्व के हो सकते हैं। यह खोज न केवल वैज्ञानिक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि स्थानीय समुदाय के लिए भी गर्व का विषय है, क्योंकि यह क्षेत्र की प्राचीन प्राकृतिक विरासत को उजागर करता है। यह जैविक इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। भूवैज्ञानिक डॉक्टर रंजीत सिंह ने बताया कि इस क्षेत्र में और भी अनुसंधान की आवश्यकता है, ताकि जीवाश्म की सटीक आयु और उसके पर्यावरणीय संदर्भ को समझा जा सके। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इस क्षेत्र को संरक्षित किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य की पीढ़ियां भी इस महत्वपूर्ण विरासत का अध्ययन और सराहना कर सके। वहीं इलाके के वन रेंजर ने वहां के स्थानीय समुदाय से अपील की है कि वे इस क्षेत्र की सुरक्षा में सहयोग करें और किसी भी अवैध गतिविधि से बचें जो इस महत्वपूर्ण स्थल को नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि इस खोज से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। इस खोज के बाद भूवैज्ञानिक व प्रकृति पर्यावरण के शोधार्थी व अन्य इस क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण अध्ययन करने की योजना बनाई है, ताकि और भी महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित की जा सकें और क्षेत्र की भूवैज्ञानिक हलचल घटना, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और भूवैज्ञानिक इतिहास को संरक्षित किया जा सके। भूवैज्ञानिक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह का मानना है कि पाकुड़ जिला पेट्रोफाइड फॉसिल की उपलब्धता के मामले में काफी धनी है। बताया कि इस क्षेत्र के विज्ञान और वैज्ञानिक समझ में रुचि रखने वाले आम लोगों के लिए संरक्षित करने की सख्त जरूरत है। इसे लेकर झारखंड वन विभाग के प्रभागीय वनाधिकारी मनीष तिवारी के साथ भू विरासत विकास योजना का प्रस्ताव रखा जा रहा है। बताया कि स्थानीय ग्रामीणों, प्रशासकों, वन विभाग, झारखंड राज्य के इको टूरिज्म के साथ बातचीत की और इस क्षेत्र में एक अलग जियो पार्क कैसे विकसित किया जा सकता है, इस पर चर्चा की जा रही है, ताकि आने वाले समय में इस इलाके को इस जियो पार्क के सहयोग से इसे पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सके। देख रहे हैं लुकिन। बरमसिया पे एक पहाड़ है जिसमें कि केवल फॉसिल्स ही हैं पेट्रीफाइड, और कुछ इम्प्रेशन भी हमें दिखा है। इम्प्रेशन वाले फॉसिल है वह एरिया ये पूरे भारत के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए एक यूनिक है रिसर्च के लिए। वहाँ के लिए दूसरा है कि कंजर्व, प्रिजर्व और रिसर्च, ये 3 विषय महत्व हो, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी हो या डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस, भारत सरकार का जो GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इस पे फोकस करना। माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी, जो झारखंड जल जंगल जमीन पहाड़ के रूप में जाने जाते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों को जो विश्व का एक धरोहर है, एक दुर्लभ धरोहर है, एक वर्ल्ड हेरिटेज है, उसको हम प्रिजर्व करें, कंजर्व करें। रिसर्च 3 चीज विषयों पर रखूँगा यहाँ पे कि प्रिजर्व, कंजर्व, रिसर्च के साथ साथ यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी के साथ अध्ययन के हमारा जियोलॉजी का बहुत बड़ा स्कोप है। तो यहाँ पे अर्थ साइंस का डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस का एक क्षेत्रीय रिसर्च और स्टडी के लिए एक अध्ययन केंद्र खोले, ताकि यहाँ पे जो जियोलॉजिकली इवेंट्स हुए हैं वो बहुत कर्मिक हुए हैं।
हम केवल प्लांट फॉसिल्स पे भी नहीं, जेम स्टोन है, यहाँ पे रॉक्स है, बहुत सारे खनिज मिनरल्स है जो आर्थिक रूप से इकोनॉमिक दृष्टिकोण से, ऐसे भौगोलिक दृष्टिकोण से जियोमॉर्फोलॉजिकली बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो एक अर्थ का जो रहस्य है उसको किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसको लेकर के हम सरकार से आग्रह करेंगे। पाकुड़ में सर्वप्रथम हम लोगों ने सोना जोड़ी में प्राप्त हुआ था, जो कि कहीं न कहीं वो एरिया था। उसके बाद लाल माटी में लगभग 1.5 एकड़ में सरकार से एक ही है, जिला प्रशासन और डीएफओ साहब से, कि वहाँ के चीज़ों को कंजर्व कीजिए, उसको प्रिजर्व कीजिए, उसको रिसर्च एक सेंटर बनाइए, ताकि वहाँ के अध्ययन केंद्र से पूरे वर्ल्ड के लोग आकर के वहाँ रिसर्च करने का मिलेंगे, पेट्रीफाइड भी मिलेंगे, लेकिन इन सिटी पोजीशन वाला वहाँ के बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला है। तो कहिए कि खजाना है वहाँ पे, और भूगोल विज्ञानियों के लिए तो एक तीर्थस्थल के रूप में, और कहा जाए तो उसको एक प्राकृतिक प्रयोगशाला है हमारा जियोलॉजिस्ट के लिए। तो निश्चित रूप से ये एक आग्रह करेंगे वहाँ के स्थानीय लोगों से, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से, और ख़ास करके केंद्र सरकार, राज्य सरकार और डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी और जीएसआई और अर्थ साइंस डिपार्टमेंट इस पर फोकस करें।